हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री। जैसा कि दोस्तों एनिमल हस्बेंड्री हरियाणा एडीओ में, एलटी ग्रेड में, टीजीटी पीजीडी में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों पिछली क्लास में हमने एनिमल हस्बेंड्री में गाय की नस्लों के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने दुधारू नस्लें और दुकाजी नस्लों के बारे में जो है डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसके आगे के जो है पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो पॉइंट है वो है भारवाही नस्लें कौन कौन सी हैं। गाय की भारवाही नस्लें कौन कौन सी हैं, तो आज इन नस्लों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली नस्ल है नागौरी। नागौरी गाय की कैसी नस्ल है? भारवाही नस्लें हैं। इसका जो उत्पत्ति स्थान है, ओरिजिन प्लेस क्या है? नागौर। कहाँ का? राजस्थान का। जो नागौरी नस्ल है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये दुल्की चाल के लिए जो है प्रसिद्ध है। किसके लिए? दुल्की चाल के लिए प्रसिद्ध है। अगला इसमें जो पॉइंट है कि इस नस्ल के जो बैल हैं कृषि कार्य व बोझा ढोने के लिए सबसे अच्छे होते हैं। इसकी जो विशेषता है कि नागौरी नस्ल की विशेषता है कि इसकी जो पीठ है सीधी होती है, गर्दन मजबूत और छाती चौड़ी होती है। यह इसकी एक जो मुख्य विशेषता होती है नागौरी नस्ल की गाय में। अगली नस्ल जो है वह है अमृत महल। अमृत महल, इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो क्या है? कर्नाटक है। यह भारत की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है। कैसी है? भारत की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है। अगली नस्ल है मालवी। मालवी गाय की नस्ल है। कैसी है? भारवाही नस्ल है। इसका जो ओपी है क्या है? मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र। इस नस्ल के जो बैल हैं बौने होते हैं। कैसे होते हैं? मालवी नस्ल के जो बैल हैं वो कैसे होते हैं? बौने होते हैं। अगला इसमें पॉइंट है कि मालवी भैंस का जो मालवी गाय का जो आकार है छोटा होता है और इनका जो रंग है कैसा होता है? सफ़ेद होता है। अगली जो नस्ल है हेलिकर। इसका ओपी क्या है? कर्नाटक है। क्या है? कर्नाटक है। हेलिकर का जो ओरिजिन प्लेस है क्या है? कर्नाटक है। तो ये थी भारवाही नस्लें। पहली नागौरी, फिर अमृत महल, फिर मालवी, फिर हेलिकर। अब आते हैं गाय की विदेशी नस्लें कौन कौन सी हैं। गाय की विदेशी नस्लें कौन कौन सी हैं? तो इसमें सबसे पहले पढ़नी है जर्सी। जर्सी गाय की विदेशी नस्ल है। तो इसका जो ओपी है यानी कि ओरिजिन प्लेस है क्या है? इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह। कहाँ? फ्रांस में। तो इसका जो ओरिजिन प्लेस क्या है? इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह। अगर बात करें इसका जो है दुग्ध उत्पादन कितना होता है, तो इसका जो दुग्ध उत्पादन है 4000 से 5000। कितना? 4000 से 5000 लीटर प्रति ब्यात होता है। यानी कि एक ब्यात में 4 से 5000 दूध का उत्पादन होता है एक गाय से। अगर बात करें वसा की, इसमें वसा कितने % पाई जाती है, तो इसमें जो वसा है 5 से 5.5% वसा पाई जाती है। अगर बात करें कि इसका जो दूध काल है वो कितना है, तो इसका जो दुग्ध काल है 365 दिन। यानी कि जर्सी गाय का जो दुग्ध पीरियड है कितना है? 365 दिन जो है ये दूध देती है। कितने दिन? 365 दिन दूध देती है। अब बात करते हैं कि जर्सी गाय की जो है विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले इसका जो रंग है कैसा होता है? लाल होता है एवं सफ़ेद धब्बे होते हैं। रंग इसका लाल एवं शरीर पर सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। इस नस्ल की जो मुख्य विशेषता है ये कुबर रहित होती हैं। कैसी होती हैं? कुबर रहित होती हैं। विदेशी नस्लों में जो है दोस्तों कुबर नहीं पाया जाता है और देसी नस्लों में जो है कुबर पाया जाता है। ठीक है।
आपको ये पॉइंट याद रखना है। देसी नस्लों में कुबड़ पाया जाता है और विदेशी नस्लों में कुबड़ नहीं पाया जाता है। अगला पॉइंट है, इसकी जो विशेषता है इसमें कि यह सर्वाधिक देखभाल की आवश्यकता होती है, यानी कि जर्सी गाय की पालन करने के लिए इसकी जो देखभाल है बहुत ही अधिक करने को पड़ती है, यानी कि देखभाल की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है कि जर्सी नस्ल का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? क्रॉस ब्रीड के लिए सबसे ज़्यादा जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला इसमें जो पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जर्सी गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका जो प्रजनन केंद्र कहाँ है? बस्सी, जयपुर में स्थित है। अगली जो नस्ल है वो है गाय की होल्स्टीन फ्रीजियन। ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट नस्ल है। इसका जो ओपी है क्या है? हॉलैंड या नीदरलैंड है। क्या है? हॉलैंड या नीदरलैंड है। अगर बात करें इसका दुग्ध उत्पादन कितना होता है, तो इसका जो दुग्ध उत्पादन है 5000 से 6000 लीटर प्रति ब्यात होता है। अगर बात करें इसमें वसा कितने % पाई जाती है, तो इसमें जो वसा की मात्रा है 4% पाई जाती है। इसकी जो विशेषताएं क्या है? इसकी जो विशेषता है कि यह सबसे भारी विदेशी नस्ल है। कैसी है? भारी विदेशी नस्ल है। क्यूबा में इस नस्ल से 25,300 लीटर दूध प्रति ब्यात उत्पादन प्राप्त कर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। यानी कि क्यूबा में होल्स्टीन फ्रीजियन गाय से 25,300 लीटर प्रति ब्यात उत्पादन किया गया है। रिकॉर्ड है ये क्यूबा के पास। अगली जो नस्ल है वो है ब्राउन स्विच। इसका जो ओपी है क्या है? स्विट्जरलैंड। विदेशी नस्लों में दुकाजी नस्ल है। ब्राउन स्विच है, ये कैसी नस्ल है? ये विदेशी नस्लों में, कैसी? विदेशी नस्लों में दुकाजी नस्ल है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? विदेशों में मांस के लिए। किसके लिए? ये मीट के लिए प्रसिद्ध है विदेशों में। अगली जो नस्ल है वो है आयरशायर। कौन सी है? आयरशायर। तो आयरशायर का जो ओरिजिन प्लेस है वो क्या है? स्कॉटलैंड। यह सबसे सुंदर नस्ल के रूप में प्रसिद्ध है। यानी कि आयरशायर जो नस्ल है सबसे सुंदर नस्ल है। कैसी है? सबसे सुंदर नस्ल है। ठीक है, सबसे सुंदर नस्ल है। अगली जो नस्ल है गाय की विदेशी में वो है रेड डेन नस्ल। इसका जो ओपी है यानी कि ओरिजिन प्लेस है वो क्या है? फ्रांस है। क्या है? फ्रांस है। इसकी जो विशेषता है यह सुनहरे रंग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सुनहरे रंग के लिए प्रसिद्ध है रेड डेन नस्ल गाय की। और आयरशायर किसके लिए? सुंदर नस्ल है, सुंदर नस्ल के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये थी विदेशी नस्लें। अब हम डिस्कस करने वाले हैं गाय की संकर नस्लें कौन कौन सी हैं। और दोस्तों यहाँ से काफ़ी ही एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो यहाँ पर आप 3 स्टार लगा लीजिए। ये काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसमें सबसे पहली जो है करण स्विस। करण स्विस गाय की संकर ब्रीड है। इसका जो क्रॉस है किन 2 नस्लों से तैयार की गई? तो ब्राउन स्विच और साहिवाल के क्रॉस से जो है करण स्विच नस्ल तैयार की गई है। इसे कहाँ डेवलप किया गया है? तो NDRI में। कहाँ है? करनाल में, यानी कि NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? करनाल हरियाणा में स्थित है। तो करण स्विच कहाँ डेवलप की गई है? करनाल में। अगली जो संकर वैरायटी है, संकर
ब्रीड है वो है करन फ्रिज। इसका जो क्रॉस क्या है, इसका जो क्रॉस है हॉलस्टीन फ्रीजियन और थारपारकर के क्रॉस से जो है करन फ्रिज नस्ल तैयार की गई है। ये नस्ल कहाँ तैयार की गई है, तो NDRI में। कहाँ, NDRI में। NDRI कहाँ है, तो करनाल में। ठीक है। अगली जो नस्ल है वो है जरसिंधी। जरसिंध जरसिंध का जो क्रॉस है जर्सी और इंटू सिंधी के क्रॉस से डेवलप की गई है जरसिंध। इसका याद करने का जो सबसे अच्छा ट्रिक है, देखो, जरसिंध, जर से जर्सी और सिंध से सिंधी नस्ल। ये जो जरसिंध नस्ल है इसे किसने डेवलप किया, किस संस्था ने, तो एक इलाहाबाद कृषि संस्थान द्वारा जो है जरसिंध नस्ल तैयार की गई है। अगली जो नस्ल है वो है फ्रिजवाल। फ्रिजवाल गाय की कैसी नस्ल है, संकर नस्ल है। इसका जो क्रॉस है क्या है, इसका जो क्रॉस है हॉलस्टीन फ्रीजियन और साहीवाल के क्रॉस से जो है फ्रिजवाल नस्ल तैयार की गई। इसका भी जो याद करने का ट्रिक है बहुत ही अच्छा है, फ्रिज से फ्रीजियन और वाल से साहीवाल। ठीक है, याद रहेगा। अब बात करते हैं गाय की अन्य नस्लें कौन कौन सी हैं। तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वह है वेश्वर, वेचुर नस्ल। ये काफ़ी फेमस नस्ल है। तो यह जो नस्ल है यह विश्व की सबसे छोटी नस्ल है। वेचुर जो नस्ल है गाय की सबसे छोटी नस्ल है। इसकी जो ऊंचाई है कितनी हो, 87 सेंटीमीटर जो है इसकी ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई कम होने की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है दर्ज किया गया है। ठीक है, कहाँ दर्ज किया गया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में जो है, यानी कि गिनीज बुक में इसे जो है दर्ज किया गया है। अगर बात करें इसका ओपी यानी कि ओरिजिन प्लेस, तो यह दक्षिण भारत के दमन जिले के वेचुर में पाई जाती है, इसलिए इसका जो नाम है वेचुर पड़ा है। ठीक है, तो ये थी गाय की महत्वपूर्ण नस्लें। तो गाय की नस्लों में हमने कौन कौन सी नस्लें पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने दुधारू नस्लें, उसके बाद दुकाजी नस्लें कौन कौन सी हैं गाय की, फिर भारवाही नस्लें कौन कौन सी हैं, फिर विदेशी नस्लें कौन कौन सी हैं, उसके बाद संकर नस्लें गाय की कौन कौन सी हैं। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है भैंस की नस्लें। तो देखते हैं अब भैंस की नस्लें कौन कौन सी हैं और कितनी नस्लें जो हैं पाई जाती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भैंस का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है बुबेलिस बुबेलिस होता है। ठीक है, इसका जो कुल है बुबोडी होता है। ठीक है, बुबोडी में दोस्तों आपकी कौन कौन सी नस्ल आती है, गाय। ठीक, गाय बुबोडी में आती है, भैंस, बकरी, ये जो है आपकी बुबेडी कुल में आती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भैंस कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों भैंस जो है 2 प्रकार की होती है। आप लोगों ने गांव में देखा होगा कुछ भैंसें ऐसी होती हैं जो कीचड़ में रहना पसंद करती हैं। ठीक, और कुछ ऐसी हैं जो कीचड़ में रहना पसंद नहीं करती हैं। तो जो कीचड़ में रहना पसंद करती हैं उन्हें दलदली भैंस के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, इनमें जो क्रोमोसोम है कितने पाए जाते हैं, 48 पाए जाते हैं। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दलदली भैंस में क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं। तो दलदली भैंस में जो क्रोमोसोम हैं कितने पाए जाते हैं, 48 पाए जाते हैं।
और इनका जो रंग है कैसा होता है, तांबे जैसा रंग होता है। ठीक है, जो दलदली भैंस होती हैं इनका जो रंग है कैसा होता है, तांबे जैसा रंग होता है। अब बात करते हैं जलीय भैंस, यानी कि जो जल में रहना पसंद करती हैं या जल में तैरना पसंद करती हैं, उन्हें जलीय भैंस कहते हैं। जलीय भैंस में जो क्रोमोसोम हैं कितने पाए जाते हैं, 50 पाए जाते हैं। कितने, 50 पाए जाते हैं। और दलदली में कितने पाए जाते हैं, 48 पाए जाते हैं। जलीय भैंस में जो यानी कि एक विशेषता क्या है, ये गर्मी को सहन नहीं कर सकती, ये गर्मी को कम सहनशील है। ठीक है, ये ज़्यादा गर्मी को जो है सहन नहीं कर सकती हैं। जलीय जो भैंस है पूरे भारत में पाई जाती हैं। ठीक है, मुख्यतः यही भैंस जो है इंडिया में देखने को मिलती है। अगर बात करें रंग, तो इनका जो मुख्य रंग है क्या है, काला, काले रंग की ये भैंसें पाई जाती हैं। अपवाद में आपको 2 नस्लें मिलेंगी। पहली भदावरी, जिसका रंग तांबी जैसा होता है, यानी कि तांबा जैसा होता है या बादामी रंग होता है। ठीक है, दूसरी नस्ल जो है सूरती, सूरती का जो रंग है कैसा होता है, रजती रंग होता है। ठीक है, तो ये 2 हैं आपके अपवाद में रंग में, और बाकी इन दोनों नस्लों को छोड़कर बाकी सभी जो नस्लें हैं काली रंग की पाई जाती हैं। कैसी, काली रंग की पाई जाती हैं, और वो कैसी होती हैं, जलीय भैंसें होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि भैंस की वर्तमान समय में कितनी पंजीकृत नस्लें हैं। तो भैंस की जो है वर्तमान समय में 20 नस्लें पंजीकृत हैं, जिसमें से एक नस्ल जो है आपकी दलदली है। ठीक है, 19 जो नस्लें हैं आपकी स्वच्छ जल वाली, यानी कि स्वच्छ जल में रहने वाली। ठीक है, इन्हें जो कीचड़ है पसंद नहीं होता। ठीक है, इन्हें कीचड़ पसंद नहीं होता है और इन्हें कीचड़ में रहना पसंद होता है। अब एक नस्ल कौन सी है, ये है लुईथ नस्ल। लुईथ नस्ल भैंस की कैसी नस्ल है, दलदली नस्ल है। इसमें जो टोयन है 48 पाए जाते हैं, और लुईथ नस्ल का जो ओपी है यानी कि ओरिजिन प्लेस है कहाँ है, मणिपुर है। मणिपुर में ये जो नस्ल है मुख्यतः देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं भैंस की से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, कि भैंसों की जो जन्म स्थली है किसे माना जाता है, भारत को। दूसरा पॉइंट है भारत में सर्वाधिक भैंसें उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं, या उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाली जाती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें कि भैंस की आवाज़ क्या कहलाती है, रंभना। जो भैंस की आवाज़ है उसे रंभना कहते हैं, बेलोइंग। और भैंस का कीचड़ में लौटना वो ब्लोइंग कहलाता है। इसमें दोस्तों बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, ब्लोइंग और ब्लोइंग, ब्लोइंग होता है रंभाना, ब्लोइंग होता है कीचड़ में लौटना। अगला पॉइंट है कि भारत में पूरे विश्व की 50% भैंसें जो हैं भारत में पाई जाती हैं। ठीक है, पूरे वर्ल्ड की 50% जो भैंसें हैं कहाँ पाई जाती हैं, भारत में पाई जाती हैं। अब देखते हैं कि भैंस की नस्लें कौन कौन सी हैं। तो भैंस की जो मुख्य नस्लें, पहली मुर्रा नस्ल, फिर भदावरी, फिर महसाना, फिर सूरती, जफराबादी, नीली रावी और नागपुरी। ये जो नस्लें हैं भारत वो भैंस की प्रमुख नस्लें हैं। ठीक है, अब इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले मुर्रा नस्ल, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे मुर्रा नस्ल के बारे में, देखते हैं इसके बारे में। तो मुर्रा नस्ल का जो ओपी है यानी कि ओरिजिन प्लेस है क्या है, पंजाब और हरियाणा। इसका जो है
उत्पत्ति स्थान माना जाता है। अगर बात करें इसके उपनाम क्या हैं, तो इसे दिल्ली बफेलो के नाम से जाना जाता है, ब्लैक ब्यूटी के नाम से जाना जाता है और ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है। अभी दोस्तों हाल में AGTA का एग्ज़ाम हुआ था, इसका AGTA का, उसमें दोस्तों पूछा गया था कि काला सोना भैंस की किस नस्ल को कहते हैं। तो दोस्तों मुर्रा को, किसे, मुर्रा को काला सोना, ठीक है, काला सोना भी कहते हैं। तो इसके कितने उपनाम हैं, दिल्ली बफेलो, ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक डायमंड। अगर बात करें इसकी जो सींगें हैं कैसी होती हैं, तो इनकी जो सींग है जलेबी नुमा आकार की होती हैं। कैसी होती हैं, जलेबी नुमा आकार की होती हैं। अगर बात करें इसका जो दुग्ध उत्पादन है कितना होता है, तो इसका जो दुग्ध उत्पादन है 2000 से 2500 लीटर प्रति ब्यात होता है। कितना होता है, 2000 से 2500 लीटर प्रति ब्यात होता है मुर्रा नस्ल का जो दूध उत्पादन। अगर बात करें वसा, तो इसमें जो फैट की मात्रा है 7% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 7% पाई जाती है। अगर बात करें इसकी विशेषताएं क्या है, मुर्रा नस्ल की जो है विशेषता क्या है, तो इसकी जो विशेषता है, इसका जो रंग है गहरा काला होता है। कैसा होता है, गहरा काला होता है, जेट ब्लैक, ठीक है, आपको ये टर्म याद रखना है, जेट ब्लैक। कभी कभी एग्जाम में आपको मिल जाता है लिखा जेट ब्लैक रंग किस भैंस का होता है, तो मुर्रा नस्ल का। जो मुर्रा नस्ल है यह डेयरी फार्म के लिए सबसे सर्वोत्तम नस्ल है, ठीक है, और विश्व की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है। कैसी है, विश्व की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है। कौन सी, मुर्रा नस्ल। तो ये थी मुर्रा नस्ल। अब आगे अगली जो नस्ल है वो है भदावरी। अब पढ़ेंगे हम भदावरी के बारे में। तो देखते हैं भदावरी का जो है ओरिजिन प्लेस क्या है। तो भदावरी का जो ओरिजिन प्लेस है यूपी का आगरा व एटा ज़िले में जो है भदावरी नस्ल देखने को मिलती है, ठीक है। अगर बात करें इसका दुग्ध उत्पादन, तो इसका जो दुग्ध उत्पादन है 1100 से 1200 लीटर प्रति ब्यात जो है दूध का उत्पादन होता है। अगर बात करें तो इसमें फैट कितने % पाई जाती है, तो भैया इसमें जो फैट है 12 से 14%। सबसे ज़्यादा जो है वसा भदावरी भैंस में पाई जाती है और सबसे ज़्यादा जो दूध का उत्पादन है मुर्रा नस्ल में होता है, यह मुर्रा नस्ल से होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसकी जो है विशेषताएं क्या हैं। तो इसकी जो विशेषता है कि इसकी जो सींग है कैसे होते हैं, छोटे पतले एवं पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये इसकी पहचान है कि सींग कैसे होंगे, छोटे होंगे, पतले होंगे एवं पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। दूसरी विशेषता है कि शरीर आगे से पतला, ठीक है। जो भदावरी भैंस है उसका जो आगे का हिस्सा होता है वो पतला होता है और पीछे से जो हिस्सा है वो चौड़ा होता है। तो ये दो मुख्य इसके जो विशेषताएं हैं। अगला जो पॉइंट है इसका कि ये गर्मी सहन करने की क्षमता होती है, यानी कि भदावरी नस्ल में जो है गर्मी सहन करने की क्षमता होती है। इनका जो रंग है कैसा होता है, तांबे जैसा, ठीक है। भदावरी नस्ल का जो रंग है कैसा होता है, तांबे जैसा होता है, ठीक है। अगली जो नस्ल है वह है मेहसाना नस्ल। मेहसाना का जो ओरिजिन प्लेस है वो क्या है, मेहसाना, गुजरात का मेहसाना क्षेत्र। अगर बात करें कि
कि इस भैंस की जो गर्दन है कैसी होती है, लंबी होती है, इसका मुख्य विशेषता है। ठीक है, मेहसाना नस्ल की जो भैंस होती है इसकी जो गर्दन है कैसी होती है, लंबी होती है। इसका जो दुग्ध काल है सबसे ज़्यादा दिनों का होता है, 325 दिनों का। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको दोस्तों 352 दिन का भी देखने को मिलता है। तो इसका ओपी क्या है, मेहसाना गुजरात। इसकी जो गर्दन है लंबी होती है और इसका जो दुग्ध काल है कितने दिनों का होता है, 325 या 352 दिनों का। ठीक है, आपको जैसा ऑप्शन मिले वैसा आपको टिक करना है। अगर 325 तो 325, अगर 352 मिल रहा है तो 352। ठीक है, दो में से एक ही मिलेगा आपको, दोनों नहीं मिलेंगे। अब देखते हैं कि जो मेहसाना नस्ल है ये भैंस की कैसी संकर नस्ल है। भैंस की संकर नस्ल है, इसका जो क्रॉस है क्या है, इसका जो क्रॉस है मुर्रा एंड सूरती नस्ल के क्रॉस से मेहसाना नस्ल तैयार की गई है। तो ये हो गया मेहसाना के बारे में। अगली जो नस्ल है भैंस की वह है जफराबादी। कौन सी है, जफराबादी। तो जफराबादी का जो ओरिजिन प्लेस है वो क्या है, काठियावाड़ का जामनगर। ठीक है, गुजरात, गुजरात में काठियावाड़ का जामनगर इसका क्या है, ओरिजिन प्लेस है। अगर बात करें कि जफराबादी में सींग की संरचना कैसी होती है, कुंडलनुमा। कैसी होती है, कुंडलनुमा होती है। और इसकी जो मुख्य विशेषता है कि इस नस्ल में गल कंबल विकसित होता है। जफराबादी में जो है आपको गल कंबल देखने को मिलेगा। ठीक है, गल कंबल मतलब जानते हो, मतलब ये जो गर्दन होती है गाय की, गर्दन में जो आपको ये लटकती हुई त्वचा दिखाई देती है उसे ही जो है गल कंबल कहते हैं। गल कंबल मुख्यतः गायों में पाया जाता है, लेकिन आपको जो है जफराबादी में भी देखने को ये संरचना मिलती है। ठीक है, तो जफराबादी में जो मुख्य विशेषता है क्या, इसमें गल कंबल विकसित होता है। एक इसका जो अगला पॉइंट है कि जफराबादी को मिनी एलिफेंट बफेलो के नाम से भी जाना जाता है। क्या इसे मिनी एलिफेंट बफेलो के नाम से भी जाना जाता है। यह भैंसों में सबसे भारी नस्ल है। कैसी है, सबसे भारी नस्ल है। अगर बात करें जफराबादी का जो है दुग्ध उत्पादन कितना होता है, तो भैया इसका जो दुग्ध उत्पादन है 1400 लीटर। कितना, 1400 लीटर प्रति ब्यात होता है। अगर बात करें कि इसमें फैट, वसा की जो है कितनी मात्रा पाई जाती है, तो भैया इसमें वसा जो है 8 से 10% पाई जाती है। कितनी, 8 से 10% जो है वसा पाई जाती है। तो ये हो गया जफराबादी से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगली जो नस्ल है भैंस की वो है नागपुरी। तो नागपुरी का जो ओरिजिन प्लेस है वो क्या है, नागपुर, महाराष्ट्र। नागपुरी की जो सींगें हैं कैसी होती हैं, तलवार नुमा एवं कंधे तक। ठीक है, और जो नागपुरी नस्ल है भैंस की, भैंसों की सबसे हल्की नस्ल। ठीक है, ये कैसी है, सबसे हल्की नस्ल है। और सबसे भारी नस्ल कौन सी है, जफराबादी है। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। भैंस की सबसे भारी नस्ल जफराबादी और सबसे हल्की नागपुरी। ठीक, अगली जो नस्ल है वो है सूरती। कौन सी नस्ल है, सूरती नस्ल। तो सूरती नस्ल का जो
ओरिजिन प्लेस है वो क्या है, खेड़ा, सूरत, गुजरात। ठीक है। सूरती नस्ल की भैंस में जो सींग हैं किस प्रकार की होती हैं, हसिया नुमा या तराती नुमा होती हैं सींगें। अगर बात करें इसका जो दुग्ध उत्पादन कितना होता है, तो इसका जो दुग्ध उत्पादन है 1700 लीटर प्रति ब्यात होता है। कितना होता है, 1700 लीटर प्रति ब्यात इसका जो है दुग्ध उत्पादन होता है। अगर बात करें वसा की, तो इसमें 7 से 7.5% जो है वसा पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, सूरती नस्ल किसकी है, भैंस की है, प्लस सूरती नस्ल एक बकरी की भी है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, सूरती किसकी नस्ल है, भैंस की है और बकरी की भी है। बकरी की सूरती नस्ल कैसी है, दूध देने वाली। ठीक है, कैसे, दूध देने वाली। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। और एक भैंस की नस्ल है महसाना। कौन सी, महसाना। तो महसाना भी नस्ल दोस्तों को एक बकरी की नस्ल है। किसकी है, बकरी की नस्ल है। तो महसाना किसकी है, बकरी की नस्ल है। कैसी नस्ल है, मांस वाली। ठीक है। अगली जो नस्ल है भैंस की वह है नीली रावी। कौन सी है, नीली रावी। तो नीली रावी भैंस का जो ओरिजिन प्लेस वो क्या है, पंजाब का फिरोजपुर और अमृतसर जिला, वो भी सतलुज नदी के किनारे जो है नीली रावी भैंस पाई जाती है। ठीक है। अगर बात करें इसका जो है दुग्ध उत्पादन, तो भैया इसका जो दूध उत्पादन है वो 1800 लीटर प्रति ब्यात होता है। अगर बात करें कि इसमें वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो इसकी जो वसा की मात्रा है 7.5 से 8% वसा पाई जाती है। और कहीं कहीं पर आप लोगों को दोस्तों 7.9% भी आपको मिलता है। ठीक है, तो इसमें वसा की मात्रा कितनी, 7 से 8% या 7.9%। 7.9% एकदम एग्जैक्ट वसा परसेंटेज है। ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें कि नीली रावी भैंस का जो है रंग कैसा होता है, तो इसका जो रंग है काला या भूरा होता है। ठीक है, काला या भूरा देखने को मिलता है। अगला पॉइंट इसमें कि माथे पर सफ़ेद रंग का जो है टीका पाया जाता है। जो माथा होता है इस पर जो है आपको सफ़ेद रंग का एक टीका पाया जाता है, देखने को मिलता है नीली रावी नस्ल में। अगली जो नस्ल है भैंस की वो है टोडा। काफ़ी पूछा भी जाता है टोडा किसकी नस्ल है, तो भैंस की है। टोडा का जो ओरिजिन प्लेस है वो क्या है, तमिलनाडु है। टोडा नस्ल की एक मुख्य विशेषता ये है कि इस नस्ल का जो दूध है कैसा होता है, सुगंधित होता है, यानी कि इसमें जो खुशबू आती रहती है। ठीक है। और इस नस्ल की एक जो मुख्य विशेषता है वो है कि भैंसों की सबसे लड़ाकू नस्ल है। कैसी है, लड़ाकू नस्ल है। तो अगर देखें सबसे भैंस की सबसे भारी नस्ल, ठीक है, भारी नस्ल तो जफराबादी। ठीक है, जफराबादी। अगर बात करें हल्की नस्ल, भैंस की हल्की नस्ल कौन सी है, तो भैया ये जो आपकी नस्ल है वो नागपुरी। कौन सी है, नागपुरी हल्की नस्ल है। अगर बात करें कि भैंसों की सबसे लड़ाकू नस्ल कौन सी है, यानी कि लड़ाकू नस्ल भैंस की, तो भैंस की जो लड़ाकू नस्ल है वो है टोडा। कौन सी है, टोडा। तो ये हो गया आपकी लड़ाकू नस्ल।
और ये हो गए भारी नस्ल आपकी जफराबादी, और आपकी हल्की नस्ल हो गई नागपुरी। ठीक है, अब देखते हैं इसका जो भैंस का केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ है, हिसार में है। कहाँ है, हिसार हरियाणा में स्थित है। अगला जो पॉइंट है कि विश्व में भैंस की सबसे छोटे आकार की नस्ल कौन सी पाई जाती है। तो भैया जो जयरांगी नस्ल है भैंस की, कौन सी, जयरांगी नस्ल, यह विश्व की सबसे छोटी नस्ल है। किसकी, भैंस की। ठीक है, भैंस की सबसे छोटी नस्ल है वर्ल्ड में। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। हमने दोस्तों जो है एनिमल हस्बेंड्री में 2 लेक्चर में, किसमें, लेक्चर 2 में हमने गाय और प्लस भैंस की नस्लों के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं। अब जो अगला नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा बकरी पर। किस पर, बकरी पर। बकरी की महत्वपूर्ण नस्लें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगला लेक्चर होगा भेड़ का, फिर मुर्गी का। ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ये आपको एग्रीकल्चर के सभी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर बात करें हम हरियाणा एडीओ, उसमें भी पूछा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि राजस्थान सुपरवाइजर में एनिमल हस्बेंड्री के दोस्तों 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो और एलटी के लिए भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके लिए, एलटी ग्रेड के लिए भी दोस्तों एनिमल हस्बेंड्री बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये था आज का टॉपिक, और हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।